हेलो बच्चों, आपके अपने हिंदी साहित्य संसार चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो सीबीएसई एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज मैंने सीबीएसई बोर्ड में हिंदी विषय में निर्धारित स्पर्श पाठ्य पुस्तक के थर्ड चैप्टर बिहारी के दोहों पर पूछे गए प्रश्न उत्तर पर बनाया है। बिहारी पर एग्जाम में एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। पिछले 2 वीडियो मैंने बिहारी के दोहों की व्याख्या पर तैयार किए थे, जो आपने शायद देख ही लिए होंगे। यदि नहीं देखा है, तो अब देख लें, क्योंकि फिर प्रश्न उत्तर को समझना बहुत सरल हो जाता है। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल बच्चों। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। खंड का के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा हाँ बच्चों, आंसर शुरू करने से पहले हम बात कहना चाहेंगे, एक बहुत ही जरूरी होती है ये, कि आप उत्तर जब आप लिखें तो उतने ही शब्दों में लिखें जितना कि पूछा जाए प्रश्न में। उससे ज्यादा या कम लिखना वो फिर आपके उत्तर को कमजोर करता है और फिर वो आपके मार्क्स पे असर आते हैं। तो लिमिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है वर्ड्स की। लिमिटेड वर्ड्स हो, सॉलिड वर्ड्स हो, प्रभावशाली अंदाज में, बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति में उत्तर होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। उत्तर है इसका, जेठ महीने की दोपहरी की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि जेठ माह की गर्मी में धूप इतनी तीव्र हो जाती है कि छाह भी व्याकुल मतलब परेशान होकर छाया ढूंढने लगती है। छाह भी व्याकुल होकर छाया ढूंढने लगती है। छाह चाहत छाह। बिहारी ने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए यह बात कही है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर समझते हैं बच्चों। बिहारी की नायिका जब खत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपनी बात लिखना चाहती है, तो उससे अपनी भावाभिव्यक्ति न कह पाते बनता है। वो कह नहीं पाती है, लिखते नहीं बनता है। अतः लज्जावश वह अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए ये बात कहती है कि कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। अर्थात अब नायक का हृदय स्वयं ही नायिका के हृदय की बात कह देगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं बच्चों, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आइए समझते हैं। बिहारी धार्मिक कर्म कांडों, बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि माला जपने, तिलक लगाने आदि से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, ना ही कोई कार्य संभव हो पाता है। यदि आपका मन सच्चा है तो ही प्रभु आपके हृदय में बसते हैं। आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति ही प्रभु की कृपा दृष्टि पा सकती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आंसर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पिछले वीडियोस में समझा दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। इसका उत्तर समझते हैं। गोपियां कृष्ण से बात करने की लालसा में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बात करने की लालसा में कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती हैं, क्योंकि कृष्ण को अपनी प्रिय बांसुरी के विषय में अवश्य उनसे पूछेंगे कृष्ण और उनसे बात हो जाएगी, इसलिए वो छुपा लेती हैं। पांचवा प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर, बिहारी ने अपने नायक नायिका द्वारा भरी सभा में भी संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहने का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि दोनों अपने चेहरे के हाव भाव से, संकेतों से, मुस्कुराकर, रूठकर आदि आदि भावाभिव्यक्ति के माध्यम से
बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपनी सभी बातें एक दूसरे से कर लेते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है। अब खंड ख पे आते हैं। ऊपर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों आपको अच्छी तरह से। आइए अब खंड ख में निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। दोहों की ये पंक्तियां हैं जिनका भाव स्पष्ट करना है। पहला दोहा है, दोहे की पहली लाइन है, मनो नीलमन सैल पर आतप परियो प्रभात। अब आइए इसका भाव समझते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में बिहारी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीतांबर वस्त्रों में श्याम सलोने प्रभु की छवि ऐसे सुंदर दिखती है जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो। नीलमणि पर्वत की उपमा द्वारा उन्होंने अपने प्रभु का सौंदर्य वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है बच्चों ये। अब आइए दूसरा दोहा है, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाख निधाक। बिहारी कहते हैं कि निम्न दोहों की पंक्तियों में बिहारी ने कहा है, ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तीव्र प्रचंड गर्मी में पूरे संसार को तपोवन के समान बना दिया है। जगत तपोवन सौ कियो दीरघ दाख निदाक। दोहे की बहुत ही ये खूबसूरत लाइन है। अब तीसरे दोहे की लाइन जो है उसे समझते हैं। जप माला छापे तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। निम्न दोहे की पंक्तियों में बिहारी बाह्य आडंबरों धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि माला छापा तिलक लगाने से कार्य संभव हो जाए ऐसा नहीं है। यदि मन पक्का स्थिर और सच्चा नहीं है तो व्यर्थ ही इधर उधर नाचता रहेगा, परंतु राम आपके हृदय में तभी बसेंगे जब आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति होगी। तो आपने बच्चों क्वेश्चन आंसर समझ लिए। अब एक क्वेश्चन नीचे है जो पूछा तो नहीं जाता है, पर इसका भाव अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे एक्सप्लेनेशन में भी बहुत मदद मिलेगी और क्वेश्चन आंसर और बिहारी को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। सत सहिया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे नावक के तीर के समान है जो देखने में तो छोटे होते हैं पर घाव गहरा करते हैं। अर्थात बिहारी के दोहों में नावक के तीर सी गहरी चोट करने वाली शक्ति है और वे तीर से भी छोटे हैं। अर्थात कम शब्दों में बिहारी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख देने में सक्षम है। आप जब बिहारी को पढ़ते हैं तो देखते होंगे कितनी कुशलता के साथ अलंकारों के सुंदर प्रयोग से अभिधा व्यंजना लक्षणा भाषा की शक्ति के साथ बखूबी प्रयोग करते हुए कितने संवेदनात्मक तरीके से अपनी गहरी से गहरी गूढ़ बात कह जाते हैं जो हमें भीतर तक झकझोर जाती है, हमें सोच और समझ पैदा करती है। चाहे वो भक्ति हो, प्रेम हो या धार्मिक आडंबरों पर प्रहार, बड़ी तल्खी से बिहारी उन आडंबरों पर चोट करते हैं और प्रेम भक्ति सौंदर्य को भी बेहद सुंदरता और भावुकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये भी कहा गया है। अर्थात बिहारी कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने में कुशल है, इसीलिए वो तीर से छोटे हैं, पर घाव अर्थात उनका असर, उनका प्रभाव, वो असर करने में कोई कसर नहीं रखते, अपनी बात पूरी गहराई से समझा जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ सभी प्रश्न उत्तर यहाँ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बिहारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और इन पे प्रश्न व्याख्याएं अवश्य ही आती हैं। तो और इनको विस्तृत रूप से समझने के लिए आप मेरे पहले दोनों वीडियो को भी जरूर देख लें, उनमें व्याख्या विस्तार से मैंने समझाई है। मेरा वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।